तो अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो इसका क्या मतलब है कि आप कुकिंग करना ही छोड़ देंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि लाई हूँ आप लोगों के लिए बिरयानी की ऐसी टेस्टी और आसान सी रेसिपी जिसे कोई भी कभी भी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चाइनीज़ बिरयानी की बहुत ही ख़ास आसान सी रेसिपी। अच्छा, इस रेसिपी में मेहनत तो ना होने के बराबर है, मगर टेस्ट पर नो कंप्रोमाइज़। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो झटपट फटाफट से बनने वाली चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। वैसे तो चाइनीज़ बिरयानी में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर मैं इसको देसी टच दूंगी जिससे बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो बस प्याज को हल्का सा फ्राई करें, इतना कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। प्याज को कोई कलर नहीं देना, जैसे ही प्याज हल्का सा पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, डाल देंगे इसमें लहसुन यानी कि गार्लिक का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ गार्लिक का पेस्ट डालें या फिर गार्लिक को चॉप करके भी आप लोग डाल सकते हैं। इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास है यहाँ पर 300 ग्राम, जिसकी मैंने बाइट साइज़ में छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन को हमने फ्राई करना है। जैसे जैसे चिकन को हीट मिलेगी ना, इसका कलर पिंक से वाइट हो जाएगा। लहसुन जो डाला था उसका भी कच्चापन चला जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी छोड़ेगा ना तो चिकन नीचे से जलेगा नहीं, तो परेशान ना हो। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, हल्का हल्का सा सुनहरी लग रहा है। बस इसी कंडीशन में हमने चिकन को भून लेना है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि चाइनीज़ बिरयानी टेस्टी नहीं बनती, सिर्फ एक बार ये रेसिपी बनाकर उन्हें खिला दें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। 1 टीस्पून मैंने चिकन में नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ कि चिकन नीचे से लग ना जाए। सिर्फ 2 से 3 घूंट पानी डाल दें। अगर आप पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे तो बिरयानी का कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें। काली मिर्च को भी मोटा मोटा कूट कर डालें, हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं इसमें सोया सॉस और 2 टेबल स्पून इसमें चली जाएगी चिली सॉस और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका भी डाल रही हूँ। आप लोग इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चले जी, ये तो हो गए मिर्च मसाले। अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इस एक बिरयानी की रेसिपी में आपको दो जायके मिलेंगे। आपको चाइनीज़ फ्लेवर भी मिलेगा और देसी टच के साथ ये बिरयानी बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो बस मिर्च मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब टाइम है कि इसमें डाली जाए वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। अच्छा, गाजर वैसे तो आउट ऑफ सीज़न है, मगर आपको हर जगह से मिल भी जाती है। तो 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थीं, जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अगर आपको गाजर इजीली मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 कप के बराबर मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई बंद गोभी और 1 बड़ी शिमला मिर्च, जिसे मैंने सेम कटिंग में काट लिया था। अच्छे तरीके से सब्जियों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मल चिकन की बिरयानी जब हम बनाते हैं ना, तो ढेरों ढेर मसालों की ज़रूरत पड़ती है, मगर इस चाइनीज़ बिरयानी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे और बेहतरीन बिरयानी बनकर रेडी भी हो जाएगी। हरी मिर्चों का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लें, बारीक काट कर ऐड कर दें। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो साबित हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर दम पे लगा दूंगी। क्या है, गाजर भी सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन में अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो भी गल जाएगा। तो मैंने आधा कप पानी डाला है। अब मिक्स करूंगी और कवर लगाकर सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी।
तो जब तक चिकन रेडी हो रहा है मैं आपको चावल चेक करवा देती हूँ। अच्छा, वैसे तो आप चाइनीज़ बिरयानी सेला चावल में भी बना सकते हैं, मगर मैं हमेशा की तरह यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 3 पाव या 750 ग्राम के बराबर ये चावल हैं, जिसे 1 से 2 पानी में धो लें और फिर भिगो दें। इधर मैंने 3 से 4 अंडे ले लेने हैं, जिन्हें मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अच्छा, अंडों का कलर हल्का सा इन्हेंस करने के लिए, ताकि बिरयानी में खूबसूरत सा कलर आए, थोड़ा सा ज़र्दा फूड मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था, शामिल कर देंगे। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। 1 से 2 चुटकी नमक भी डालेंगे ताकि अंडे फीके से ना रहें। कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से अंडों को फेंट लें और एक साइड पर रख दें। चावल को बॉईल करने के लिए पतीली में मैंने खुला पानी डाला है। तकरीबन 3 से 4 लीटर के बराबर पानी लाजमी डालें ताकि चावल इजीली बॉईल हो जाएं। अच्छा, चावल के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अच्छे सॉल्टी चावल होंगे ना तो बिरयानी भी टेस्टी बनकर तैयार होगी। 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और 1 से 2 टेबल स्पून सिरका भी डालेंगे। सिरका या लेमन जूस डालने से चावल का कलर बहुत खूबसूरत आता है, एक्स्ट्रा वाइट चावल बनकर तैयार होते हैं और खिले खिले से भी रहते हैं। मिक्स कर ले सारी चीज़ों को और अब इसमें डाल देंगे चावल जो कि हमने भिगो कर रखे हुए थे। बस ये चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें। अगर आप सेला चावल से ये बिरयानी बना रहे हैं तो आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, मगर ये डबल स्टीम राइस जल्दी से पक कर तैयार हो जाएंगे, तो 7 से 8 मिनट में ही चावल रेडी हो जाएंगे। तकरीबन इन्हें 75% तक हमने सॉफ्ट करना है। इधर हमारी सब्जियां और चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अच्छा, मुकम्मल तौर पर सब्जियां और चिकन हमने ड्राई नहीं करने। आपको हल्की हल्की सी ग्रेवी अभी भी नज़र आ रही है ना, इसी ग्रेवी से तो बिरयानी जूसी बनेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें प्लीज़, और रेसिपी को एंड तक देखा करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। इधर बिरयानी के चावल भी रेडी हो चुके हैं। 75% तक हमने चावल को सॉफ्ट करना है। चावल लंबे हो चुके हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि चावल रेडी हैं। अब एक चावल उठाएं, हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो चावल के 2 से 3 दाने मज़ीद बनेंगे। चावल ऊपर से तो सॉफ्ट होगा, अंदर से चावल में हल्की सी कसर बाकी रहेगी, तो इसका मतलब है 75% तक चावल हमारे पक चुके हैं। बस जी चावल को छान लेते हैं और इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अंडे जो कि हमने फेंट कर रखे हुए थे उसे भी फ्राई कर लें। तो 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने फ्राइंग पैन में। बस जी अंडे डालें और इन्हें फ्राई कर लें। अब अंडे बनाना तो हर किसी को आते हैं, मगर आपने करना क्या है, पहली फुर्सत में ये चाइनीज़ बिरयानी बनानी ज़रूर है। यकीन करें बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जैसे ही अंडों की एक साइड पक जाएगी, अंडों को हमने तोड़ फोड़ लेना है, टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। छोटे छोटे से टुकड़ों में अंडे को तोड़ लें और इसे भी एक साइड पर रख दें। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, इसके अलावा चिकन और वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। तो यहाँ पर चावल मैंने आधे पतीले में फैला दिए हैं और आधे बचा कर रख लिए हैं। अब इन चावलों के ऊपर लगा देंगे चिकन और चाइनीज़ वेजिटेबल्स, पूरी की पूरी लगा दें। तो यही चाइनीज़ बिरयानी अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं आपको अच्छी खासी कॉस्टली पड़ती है, मगर जब घर में बनाएंगे पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगी और सभी शौक़ से खाएंगे। तो सब्जियां मैंने लगा दी हैं, चिकन भी लगा दिया है। इसके बाद लगाएंगे अंडे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे और चावल जो हमने बचा कर रखे हुए थे। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर काम करेंगे। अब चावल को हल्के हाथ से फैला दें और इसके ऊपर भी अंडों की एक लेयर लगा दें। अच्छा, अगर आप लोगों के पास हरा प्याज रखा है तो बारीक बारीक काट कर उसे ऐड कर दें, बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका देगा। मगर मैं हमेशा की तरह देसी स्टाइल में डालूंगी हरा धनिया। चलें जी, बिरयानी की लेयर कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में डाल दें इस पर देसी घी या हल्का सा कुकिंग ऑयल। बिरयानी के चावल खिले खिले और चमकीले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा बिरयानी की लुक तो चेक करें। तो माशाल्लाह से देखें, लग रही है ना टेस्टी, एक एक चावल खिला हुआ है। और इस चिकन चाइनीज़ बिरयानी में आपको डबल जायके मिलेंगे। रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।